हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 1C पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले का क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B जो कि चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या, उसको हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये बुक आपके पास होगी और आप इस बुक को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 1C में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो ये प्रश्न है तो आसान, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके और जहां पर Q जीरो ना हो, मतलब ये Q का मान जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि -3 तो ये एक परिमेय संख्या है, -2 ये एक परिमेय संख्या है, -1 ये एक परिमेय संख्या है, 0 उसके बाद आपका 1 2 3, तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या है। अच्छा, कभी कभी आप जानते हैं कि अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब हम 3/1 कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये ऊपर का जो 3 है ये P हो जाएगा और नीचे का जो 1 है वो क्या हो जाएगा, Q। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी अंडर रूट में आ जाए, अंडर रूट में जैसे 4, अंडर रूट में मतलब करड़ी में 4 आ जाए, इसको हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अंडर रूट में जो है 16 ले लें तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। तो मतलब ऐसा करड़ी में मान जो बाहर आने पर करड़ी हट जाए तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा कि अंडर रूट 4 जो है वो परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बाहर आने पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर बट्टे में कोई मान है जहां पर अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 3/4, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 7/3 है ना, 13/17, ये सभी के सभी क्या है, आपके परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम लोग P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहें तो जैसे 3.9 अगर आपने कहा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 39 लिख के दशमलव को नीचे कर देंगे तो 39 बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इसको भी हम लोग P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही P/Q हो गया, Q तो जीरो होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में 2.7 ले लीजिए, 7.3 ले लीजिए, कोई भी ऐसी संख्या जो कि शांत दशमलव हो, तो ऐसे में इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, शांत दशमलव। शांत दशमलव कहिए कि अगर आप किसी भी अंक में किसी भी अंक से भाग दें और भाग देने के साथ वो संख्या शांत हो जाए, उसमें शेष बचे लेकिन दशमलव लगाने के बाद वो शांत हो जाए, कट जाए, तो वहां पर उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। मतलब इसके बाद अब कोई भी अंक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। यहाँ देखिए 27/10 हो जाएगा, 73/10 हो जाएगा, 96/10 हो जाएगा, तो ये सभी P/Q के फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, इसलिए ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये शांत दशमलव है तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लिखें 1.4 के ऊपर बार लगा दें, 1.4 के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसको 1.4 के ऊपर बार रहता है, तो हम पहले जो दशमलव पहले रहता है उसे 1 लिखेंगे, प्लस लगाते हैं, फिर ये जो 4 है जिसके ऊपर बार लगा है उसको लिखेंगे, और फिर बटे में जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देंगे, तो ये 9 हो गया। तो इसको आप देखिए 9×9=4 13, तो कहेंगे कि 13/9। देखिए P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो कि शांत दशमलव ना हो, मतलब अशांत दशमलव, ये देखिए शांत दशमलव मतलब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। अशांत दशमलव में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते पड़े रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप एक और संख्या ले लीजिए, आप लिख लीजिए 3.4, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.4 के ऊपर अगर बार है तो भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस ये 4 है, 4 लिखेंगे, बटे में कितना
ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 27 4 31/9। ये भी देखिए क्या हो गया, ये भी। तो जहां पर बार लगा होगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये शांत नहीं है, अशांत है। कैसे पता चला, ये अशांत दशमलव है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये बार का मतलब होता है कि अगर 3.4 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब होता है 3.444444, ये अनंत टाइम आते रहेंगे। लेकिन एक ही संख्या का बार बार आवर्त होगा, एक ही संख्या बार बार आती है जिसके ऊपर बार लगा रहता है। अगर ऐसा हो जाए 3.43 के ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 3.434343 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो अशांत हो गया, शांत तो हो नहीं पाया। अगर ये 3.4 पे आके रुक जाता तो बार लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ये शांत दशमलव हो जाता। लेकिन ये 4 आता ही रहा है, तो मतलब ये अशांत हो गया। और जब अशांत हो गया तो लेकिन एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ आप देखिए 4 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। जब संख्याओं या अंकों का रिपीटेशन होने लगता है उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो ये अशांत आवर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती भी क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्या होते हैं। तो ये 1 अंक वाला हो गया। 2 अंक भी ले सकते हैं। दूसरा अंक पे देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर 3.25 के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 + 25 में, अब देखिए 2 अंकों के ऊपर क्या है, बार लगा है, तो इसको 99 लिखेंगे। अब इसके बाद ये इसको आप जोड़ दीजिए, 9 × 27 9 × 27 2 29 + 25/99। अब इसके बाद 322/99 देखिए P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कहेंगे, ये भी क्या है, ये भी अशांत आवर्ती ही है। ये भी क्या है, ये भी अशांत आवर्ती है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर 3 सही 25/99। तो अगर कहीं पर भी सही बटा में लिखा हुआ आया तो भी वो क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका अशांत आवर्ती ही है। बस संख्याओं में यहाँ पे एक संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा था और यहाँ संख्याओं में 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन रिपीटेशन होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए। भले वो तो अशांत तो रहेगा ही, लेकिन आवर्ती मतलब रिपीट होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, अगर ऐसे कर दें 3.2 लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर बार, तो भी कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये लिखा गया है 3.2 5 5 5 5, इस तरीके से लिखा गया है। तो ये भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या, ये भी अशांत आवर्ती आता है। मतलब जब भी किसी भी दशमलव के बाद बार लगा है तो समझ जाइए कि बार लगे होने की वजह से क्या है, वो आपका अशांत आवर्ती है और ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो इतना तो उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं हमारे सामने परिमेय संख्याएं हो सकती है। आप कहेंगे ये 3 कैसे परिमेय संख्या है, 3/1 तो लिख ही सकते हैं। 2 कैसे है, 2/1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये सभी P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए और P/Q की फॉर्म में होने पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो अब बात यह है कि परिमेय संख्या आपने सीखा, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे आप P/Q की फॉर्म में चेंज ना कर सकें, वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए बताते हैं, इरेज करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q की फॉर्म में चेंज ना कर सकें। जैसे अगर हम √2 लिख दें तो इसका मान होता है 1.41 और 4 के बाद ये जो है 4 2 1 3 ऐसे बढ़ता चला जाता है, 4 2 1 3। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके बाद ये कहीं पर भी आकर रिपीट नहीं होता है, इसका दोहराव नहीं होता है। तो मतलब ये लेकिन खत्म भी नहीं होता है। और जब खत्म नहीं होगा दशमलव तो इसे अशांत कहेंगे। अगर खत्म हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, लेकिन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार 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 करता चला जा रहा है, शांत होगा ही नहीं। तो जब दशमलव का मान अशांत हो जाए लेकिन आवर्ती ना हो, मतलब अनावर्ती हो जाए, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 0.4 3 2 1 6 5 3 2 1 खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
आपका कहना है कि सर पाई क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मान तो 22/7 होता है। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे 22/7 तो परिमेय संख्या है। 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मान होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका जो मान होता है वो होता है 3.14, है ना, 3.14। और इसी तरीके से आगे चल के समाप्त तो होता नहीं है, और जब नहीं समाप्त होता है तो ये अशांत अनावर्ती बन जाएगा। और जब ये अशांत अनावर्ती बन जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो 3.14 ये जो होता है 3.14159 ऐसे करके आगे बढ़ता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, और ये √2 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब ये समझना है कि √2 क्यों? क्योंकि हमने पिछले अभी परिमेय संख्या पढ़ा तो हमने कहा कि √4 = 2, ये जो p/q के चेंज हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अंडर रूट के अंदर, करड़ी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, 2 3 5 7 9 सॉरी 2 3 5 7 11 17 कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसीलिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 √7 √23 ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √ करड़ी के अंदर 23 है, मतलब सॉरी अभाज्य संख्या है। तो ये सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं तो अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ जुड़ गया, या आपने उसको घटा दिया, या आपने उसका गुणा कर दिया, या आपने भाग दे दिया, तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे अगर आप ये देखिए 2 क्या है, तो आप कहेंगे 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप इसमें √2 जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसी 2 में अगर आपने √2 को माइनस कर दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी 2 में आपने √ का भाग दे दिया √2 का, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी 2 में √2 का गुणा कर दिया आपने, तो भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि 3 + √7 अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, और इसमें अगर आपने 3 जोड़ा भी है, आपने 3 घटा भी दिया, 7 + √5 तो भी ये अपरिमेय संख्या है, सभी के सभी अपरिमेय संख्या। π/3 देखिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में आप 3 का भाग दें चाहे किसी भी संख्या का भाग दें, वो अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर आपने √ में 11/7 रखा है तो भी ये अपरिमेय संख्या है, भले ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन जब आप √ बाहर करेंगे तो ये √11 बनेगा, ये √7 बनेगा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ये p/q की फॉर्म में भले हैं, लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या जो है अगर आप उसमें किसी चीज को जोड़ रहे हैं, या घटा रहे हैं, या गुणा कर रहे हैं, या भाग दे रहे हैं, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। उम्मीद है कि आज आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इतना समय लेने के बाद क्या ये एक्सरसाइज आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये एक्सरसाइज हम लोग अच्छे से अपने से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मेरा काम है आपको ये चैप्टर सॉल्व कराना, तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1 का सी का जो है हम लोग प्रश्न नंबर 1 करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। अब देखिए परिमेय संख्याएं छाटना है। अब आप बताइए, अगर √3 की बात करें तो क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए √ में करड़ी में एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। π/3 पाई अपरिमेय संख्या है, अगर आप इसमें किसी का भाग भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपरिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद 22/7, 22/7 अभी मैंने जस्ट बताया कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है? 3 √3 में 4। अच्छा 3 √ में 4 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ है 3 √4, तो आप कहेंगे 3 × √ में 4 ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो √4 बराबर क्या होता है? 2 होता है, तो आप 3 × 2 कर देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 6। ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद क्या है? 4 1/4, 4 से 1/4, लेकिन ये पूरा का पूरा √ में है,
तो क्या हो जाए 4 चौका 16, 17/4। अगर आप अंडर रूट में करेंगे भी तो ये अंडर रूट 17/2 हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में किसी का भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलता है। और देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट में 2.3 और 3 पर बार। कह रहा है क्या ये परिमेय संख्या है? देखेंगे कैसे, 2.3 और उसके बाद 3 3 3 3 आता रहेगा ऐसे। अब ध्यान से देखिए 3 कितना भी बार लिखा हो ये भी तो 3 है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2.3 पर बार। और मैंने अभी बताया कि अगर आपने बार लगा दिया तो वो आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये आप इसको आराम से p/q में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 + 3 बटे में क्या हो जाएगा, एक बार है तो 9 कर लीजिए। अब आप इसे क्या करेंगे, आप चाहे डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 7/3 हो जाएगा। और ये एक p/q में चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपके इस क्वेश्चन में से ये जहां पर पूछा गया है इसमें से 3 संख्या है, एक 22/7, एक 3√4 और एक लास्ट वाला 2.3 और 3 पर बार। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। इसमें से 3 संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इसमें से आपको अपरिमेय संख्या छांटना है। अब देखिए अपरिमेय संख्या छांटना है, √4 दिया है तो √4 बराबर तो 2 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है √ में 0.4, मतलब अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है √ में 4/10, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है तो नीचे करेंगे तो 1 0 लगेगा। अब इसके बाद √ में 4, दोनों में √ लगा देते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 है तो 2 तो हो गया, लेकिन ये जो नीचे है ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये √10 है। और √10 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या में किसी का भाग देने पर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये जो दशमलव में √4 है ये आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 है और 5 है, तो 4 भी परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दूसरे में आपको अपरिमेय संख्या छांटना था, तो बस एक ही है 0.4, √ में 0.4 ही एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि परिमेय संख्या छांटिए। आपको परिमेय संख्या छांटना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो √3 दिया है। √3 तो अपरिमेय संख्या है, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा। अब उसके बाद एक 14.03737 ऐसे दे रखा है, 14.03737 ऐसे दे रखा है, और ये अनंत है। पर ये 14.03737 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दूसरे वाले में देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि √3 ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 14.03737 पे देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 14.037 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये बार है और अगर शांत हो गया या अशांत है, अशांत आवर्ती है, तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन आप इसको कैसे हम ये मानेंगे कि p/q में हम चेंज कर सकें, तो आप कहेंगे सबसे पहले 14 दशमलव के इस तरफ होता है उसको लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद जो संख्या लिखा हुआ है 037 लिख देंगे। तो 037 का मतलब आप 37 से लिखेंगे, और बार के अलावा जो संख्या बच गई होती है उसमें से वो माइनस कर देते हैं। और बटे में क्या लिखेंगे, 2 संख्या पे बार था तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 है तो जितनी संख्याएं बार के पहले रहती है उतना 0 लगाना पड़ता है, तो एक ही संख्या है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे 14 सही 37 बटे में 13,897 बटे में ये p/q के रूप में चेंज हो गया। और जो p/q के रूप में चेंज हो जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये जो दूसरा वाला है ये आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे है √ में 1।
अंडर रूट में एक, अब एक का आप चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे गुणा करिए कितना भी कर लीजिए वो आएगा एक ही। तो अगर 1/1 आप लिखते हैं तो ये p/q के रूप में चेंज हो जाएगा और ये संख्या जो हो जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद जो संख्या है वो पाई प्लस 4, मैंने अभी बताया कि पाई में आप कुछ जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया कि अंडर√3 अपरिमेय संख्या है। एक इसमें परिमेय संख्या मिला 14.03737 और दूसरी जो परिमेय संख्या मिली वो अंडर√1। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है कि आपको इसमें परिमेय और अपरिमेय चाटना है। तो सबसे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है 4 माइनस अंडर√3। 4 माइनस अंडर√3 किसी भी अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। और नेक्स्ट है आपका अंडर√7/2। किसी भी अंडर√7 में मतलब वो अपरिमेय संख्या है, आप 2 का भाग भी दे दीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या है? 5 माइनस अंडर√4। अब आप आराम से बता सकते हैं कि ये क्या है। तो आप कहेंगे कि ये 5 माइनस अंडर√4 मतलब 5 माइनस 2 हो गया और ये 3 आ गया, मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद है आपका अंडर रूट में 0.01, 0.01। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/में 0 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1/√100, मतलब आप इसको बाहर करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, मतलब p/q के रूप में चेंज कर दिया आपने, तो इसको भी आप कहेंगे ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। सभी प्रश्न आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट या नहीं आ सकता। जैसे अंडर√2, तो अंडर√2 अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे ये तो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है अंडर√3, ये भी क्या है? तो कहेंगे ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का करड़ी में होना अपरिमेय संख्या को दिखाता है। लेकिन अंडर√9 इसको आप 3 लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट में 15 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। तोड़ने का मतलब इसको करड़ी को हटाकर बाहर नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंडर√9 को 3 आपने लिखा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडर√9 जो है वो परिमेय संख्या है, बाकी सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 6 में आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात करिए। देखिए अंडर√7 ये आपका अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद अंडर√11 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर√16 इसको आप 4 लिख सकते हैं तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद आपका अंडर√19 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। और अंडर√23 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये मैंने क्यों अपरिमेय और क्यों परिमेय किया। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से देखा होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सब प्रश्न आप हवा में उड़ा दे रहे होंगे। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या बताइए। अच्छा, अंडर√4 को आप 2 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। अंडर√3 अपरिमेय, अंडर√5 अपरिमेय, अंडर√9 को आप 3 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गया। अंडर√16 को आप 4 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या हो गया। तो कहेंगे ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं और ये जो अंडर3 और अंडर√5 है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 7 तक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में यहां भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 8 कि इसमें भी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप कहेंगे अंडर√2 अपरिमेय संख्या, अंडर√3 अपरिमेय संख्या, अंडर√5 अपरिमेय संख्या, अंडर√4/9 है। तो अब देखिए आप इसको अंडर√4/9 लिख सकते हैं। अंडर√4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसके बाद अंडर रूट में 7 जो है वो भी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में 0.9 दिया हुआ है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है?
अपरिमेय संख्या। कैसे है? जब आप अंडर रूट में 9/10 कर देंगे तो ये अंडर रूट में 9/10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपका 10वां का लास्ट वाला है, इसलिए आप इसको देख भी लीजिए, है ना। प्रश्न नंबर 10 का IV यही है, तो इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये 3 में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10, और जब भी अंडर रूट 10 आ गया तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो आप कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। तो आपको बताना है, सिद्ध करना है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न मैंने पिछले अध्याय में करवाया हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, प्रश्न नंबर 9 सिद्ध करना है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा काम क्या था, जब भी सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो हम लोग सबसे पहले काम यही करते थे कि हम लोग मानते थे कि माना ये जो 2 + 3√2 है ये परिमेय संख्या है। हम लोग काम यही करते थे। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। देखिए, संख्याएं जो होती हैं वो या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपके पास परिमेय संख्या पता हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी पता हो जाए जो बच गई संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये पता चल गया कि कोई भी संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। अगर आपके पास कोई संख्या ये पता चले वो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे 2 + 3√2 परिमेय संख्या है, लेकिन हम आगे चल के ये सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। हम लोग ने ये यहाँ पे जो माना है कि 2 + 3√2 परिमेय संख्या है, हम लोग इसलिए माने हैं। आपके मन में चल रहा क्यों मानते हैं, तो हम लोग इसलिए मानते हैं कि हमको ये बता देना है कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, कि ये हमने जो माना है वो गलत है। जाहिर सी बात है, अगर गलत हो गया तो ये 2√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमको सिद्ध करना है। तो आपने जैसे ही इसको माना तो आपको पता है कि 2 + 3√2 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगा, जहां पर Q = 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गया, तो हम लोग 2 को उस तरफ भेज दें, 3√2 बराबर P/Q - 2 हो जाएगा। √2 बराबर 3√2 बराबर P - 2Q बटे में Q हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने एलसीएम ले लिया। इस 3 को भी इस तरफ भेज दीजिए, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P - 2Q बटे में 3Q हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो √2 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और ये जो यहाँ पे है ये P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या है। अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, और ना ही परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि हमने यहाँ पे जो माना है 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यही विरोधाभास उत्पन्न है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया अभी भी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला प्रश्नावली 1B देखिए, उसमें बहुत सारे प्रूफ कराने के लिए है, और मैंने जल्दी से इसको पूरा का पूरा जो है प्रश्नावली सॉल्व कराया है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, ये आपको छांटना है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो पहला दिया है वो है पाई। तो पाई आपका क्या होता है, तो आप पाई हमेशा याद रखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, 22/7 P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका क्या है, तो कहेंगे 3.14। ध्यान रखेंगे इसमें कोई बार और नहीं लगा है,
ये शांत हो गया। शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम लोग पी बटा क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 3.14 लिखा हुआ है तो 314 बटे में 100 लिख सकते हैं। अब इसको और आपको काटना है काट लीजिए, 2 50 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, मतलब 157 बटे में 50 हो जाएगा। तो ये देखिए पी बटा क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, जहाँ पर क्यू 0 नहीं है तो परिमेय संख्या हो गया। और चौथा मैंने यहाँ पे ये जो चौथा दिया था वो क्या था, अंडर रूट में 0.9, यही है ना, अंडर रूट में 0.9, वहीं जो 0 लगा दिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9/10 किया बराबर अंडर रूट में 9 बटे में अंडर रूट 10, क्योंकि ये जो अंडर रूट था इसको दोनों के ऊपर मैंने खोल दिया, दोनों के ऊपर लगा दिया। इसलिए अंडर रूट 9 तो 3 हो गया, लेकिन अंडर रूट 10 ही रह जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से प्रश्नावली 1 का सी आपका कंप्लीट होता है। प्लेलिस्ट इसका बन गया है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के जो मैथ के क्वेश्चंस जो पेपर में आए होते हैं, मैंने 7 सेट सॉल्व करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। इंग्लिश का 7 सेट हर साल का सेट कराया गया है, उसको देख सकते हैं। मैथ का जो है वो 2022, 2023, 2024 और 2025 का भी सोल्यूशन है, उसमें आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।